नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिको नाथो हिताय सप्पपाणिनं पूरयित्वा पारमी सप्पा पत्तो सम्बोधिमुत्तमम्। एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम्। बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न सर्वश्रेष्ठ ऐसे तीन रत्नों को प्रणाम करते हुए, जिनके बदौलत हमें ये तीन रत्नों की उपलब्धि हुई है, जिनके बदौलत हमें मानवता का जीवन प्राप्त हुआ है और जिनके ही करुण चित्त से हमें ये सर्वश्रेष्ठ संविधान भी प्राप्त हुआ है, जो सत्व है, ऐसे परम बाबा साहब की धर्म क्रांति को आखिरी के सांस तक समर्पित रहते हुए आज के इस पवित्र वर्षावास के काल में और विशेष रूप से परियत्ते धम्मा इस ग्रुप के सभी सदस्य, जिन्होंने याचना करने के बाद आज के विषय पर हम थोड़े धर्म चर्चा करेंगे और धर्म के बारे में जान लेंगे। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी पद्म पानी बुद्ध विहार के सभी साधक साधिकाएं, गायक गायिकाएं एवं उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं। आज के धर्म का विषय जो है, इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तथागत सम्यक संबुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात करुण चित्त से, महाकरुणा चित्त से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये बोधि ज्ञान प्राप्त करते, ये मनुष्य जीवन के हित सुख के लिए, मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए उन्होंने जो धम्म का उपदेश किया है, जो सद्धर्म का उपदेश किया है, ये सभी बुद्धों का शासन है। न कि आपने एक बुद्धों का, जितने आज तक बुद्ध हुए हैं ये सभी शासन है कि सभी पाप कर्मों से बच के रहे, कुशल कर्म का संचित करे, अपने चित्त की शुद्धि करे, और यही बुद्ध का शासन है। तो बुद्धों का शासन मतलब बुद्धों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान में वही उन्होंने देखा है कि हम जो भी कुछ करते हैं तो वो एक तो पाप बन जाता है या पुण्य बन जाता है, कुशल कर्म बन जाता है या अकुशल कर्म बन जाता है। तो पाप अगर होता है तो उसका एक निसर्ग का नियम है कि पाप का कभी ना कभी हमें दुख भोगना, और हर बुद्ध का ये ज्ञान मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य सुख के लिए कल्याणकारी रहेगा। तो उस बुद्ध के वचन को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों ने इस बात को समझना चाहिए कि संसार में आज सबसे ज्यादा पुण्य क्या है। तो देखा जाए तो मनुष्य जीवन में, और ये बात भारत वर्ष की नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए हमारा पुण्य है। तो पुण्य का मतलब क्या होता है? जिस कर्म से मन पुलकित होना चाहिए। जैसे कि कली से
फूल का बाहर आना जैसे देखने वाले को पुलकित बना देता है, प्रसन्न बना देता है, खुश बना देता है, वैसे ही हमारे काया द्वारा, हमारे वाणी द्वारा और मन के द्वारा जिस कर्म से हम पुलकित हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम गदगद हो जाते हैं, मानो कि हम खुश होना, प्रसन्न होना, पुलकित होना किस बात का संकेत है, इसको कैसे पहचानेंगे? इस समय हम पुलकित है तो हमारे शरीर पर संवेदना आती है जो सुखद होती है, जो सुखद संवेदना होती है उस समय हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे कि मानो हमारे शरीर में अगर बदन में कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, तो क्या पीड़ा होते समय हम खुश है, हम प्रसन्न हो सकते हैं? नहीं। तो जब पीड़ा है तो उस समय हम प्रसन्न नहीं होते हैं। तो शरीर पर यह बात माता विशाखा के बारे में धर्म के उपदेशों में आई है। एक समय की बात है कि तथागत सम्यक संबुद्ध को विशाखा कुछ वरदान मांगती है। कहती है कि भगवान, मुझे 8 बातों का आपसे वरदान चाहिए। वो विषय अलग है, लेकिन पुलकित होना क्या होता है इसके संदर्भ में मैं ये आपको ये संदर्भ बता रहा हूं कि जब उसे तथागत पूछते हैं कि विशाखा, आप कौन से वरदान मांगना चाहती है? जैसे इस संसार में बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, तो हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो लाभ वाली या लोभ वाली मन्नतें मांगने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं। विशाखा उस ढंग से कोई मन्नत नहीं मांगती है। वो कहती है कि सम्यक संबुद्ध को तथागत अनुकंपा करें, महाकरुणा करें और मुझसे आप अवगत करें कि मैं आज से ये 8 बातें कर सकूंगी, तो आप मुझे अनुमति दो। तो कौन सी 8 बातें हैं? तो कहती है, आज से मैं जीवित हूं, जीवित पर्यंत तक, जब तक मैं जीवित हूं तब तक आज से 500 भिक्षु मेरे घर पर भोजन के लिए हर दिन आएंगे। अगर ऐसा वरदान आप मुझे देते हैं तो मेरे लिए वो बड़ा सौभाग्यशाली दिन रहेगा, या मेरे लिए वो अनुकंपा वाला ही दिन रहेगा। तो अनुकंपा करे और मुझे ये वरदान आप दीजिए। और दूसरा ऐसे कहते कहते वो कहती है कि जैसे भिक्षुनी के लिए मुझे बाथरूम बनाने का भी वरदान दे दीजिए, क्योंकि मैं भिक्षुनी लोगों को देखा, वो नदियों में, राज घरानों में जो भी महिलाएं होती है वो भी स्नान कर रही है, लेकिन जो गरीब गरीब लोग हैं वो भी स्नान कर रहे हैं। और साथ ही साथ संसार में ऐसी कुछ गलत काम करने वाली जो महिला है वो भी उसी नदी पर स्नान करते हुए मैंने देखा है। तो मुझे अच्छा नहीं, नदियों का कुछ तट आरक्षित रखा जाता था, उनके सिवा दूसरे कोई वहां पर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते थे, अगर जाते हैं तो उनको दंडित किया जाता है। तो विशाखा ने वो भी देखा था, तो उन्हें लगा कि भिक्षुनियों के ज्यादा और कौन पवित्र हो सकता है। तो भिक्षु भिक्षु एक पुरुष है, पुरुष भले नदियों पर खुले बदन से भी अगर नहाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भिक्षुनियों ने नहाना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उन्हें वो भी वरदान मांग लिया था। ऐसे वरदान मांगते 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 उन्होंने 8 वरदान मांगे थे। तो भगवान उन्हें पूछते हैं कि विशाखा, आप हर दिन तुम्हारे घर में भिक्षु 500 भिक्षु भोजन के लिए आए, जो बीमार भिक्षु है उसके लिए भी मेरे घर से खाना मिले, जो बाहर से आने वाला भिक्षु है उसको भी मेरे घर से खाना मिले, जो इस शहर से दूसरे शहर में जाने वाला भिक्षु है उसे भी मेरे घर से खाना मिले, भोजन मिले। ऐसा तू क्यों करना चाहती है? उसमें तेरा क्या स्वार्थ है? तो कहती है, भगवान, मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं ये पुण्य करती रहूंगी, मैं कुछ संघों को हमेशा के लिए चिवर दान करती रहूंगी, भोजन दान करती रहूंगी, दवा दान करती रहूंगी, और मैं भिक्षुओं के लिए भी ये बाथरूम बनाऊंगी,
तो ये मेरा पुण्य हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं फिर इस पुण्य से तुझे क्या मिलेगा? तो फिर वो बोलते हैं कि उस पुण्य से मुझे खुशी मिलेगी। भगवान बोलते खुशी मिलेगी यानी क्या होगा? तो बोलती है कि मेरे पूरे शरीर के जो रोमांस है वो ऐसे खुशी से खडे हो जाएंगे। जसं आपल्याला नाही का आपण म्हणतो खूप आनंद झाल्यानंतर सगळ्या शरीरावर असे खुशीचे तरंग, तो मेरे शरीर पर ऐसे खुशी के तरंग आ जाएंगे। तो बोले बस इतने के लिए तू कर रही है? तो नहीं भगवान, अगर मैं ये इसलिए कर रही हूं कि अगर मेरे शास्त्रा इस शहर में आएंगे और वर्षा काल में भगवान बुद्ध वर्षवास खत्म होने के बाद अगर यहाँ पर सभी दान का अनुमोदन करेंगे, पुण्य का अनुमोदन करेंगे, तो भगवान के दर्शन हेतु जितने भी अगल बगल में वर्षवास के लिए रुके हुए भिक्षु है या भिक्षा है, वो सभी आकर शास्त्रा भगवान का दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद उनमें से किसी न किसी भिक्षु को श्रोतापन्न फल या सकृदागामी फल या अनागामी फल या अरहंत फल प्राप्त हुआ है, ऐसी भगवान घोषणा करेंगे। ऐसे भगवान उनके चेहरे को देखकर कहेंगे कि अरे ये भिक्षु, या कहेंगे ये भिक्षुनी कि इस समय श्रोतापन्न है या सकृदागामी है या अरहंत अनागामी है या अरहंत है, ये फल को प्राप्त हुई है या हुआ है या इस मार्ग पर है, ऐसा भगवान बुद्ध घोषणा करेंगे। जब घोषणा करेंगे तो मैं तुरंत किसी ना किसी भिक्षु के पास जाके हाथ जोड़ के पूछूंगी कि जिस भिक्षु की या जिस भिक्षुनी की घोषणा की है तो उन्होंने अरहंत पद को प्राप्त किया है, तो मैं उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करूंगी और उनको इतना ही पूछूंगी कि बनते आप कभी इस श्रावस्ती में आए हुए हैं? तो वो कहेंगे हाँ, मैं इसके पहले भी कभी श्रावस्ती में आया हूं। भगवान, अगर मैंने ये बात सुनी कि ये पूज्य बनते जो अब अरहंत बन गए हैं, या मानो कोई भिक्षुनी, ये पूज्य भिक्षुनी अभी अरहंत हुई है, तो मुझे भगवान के द्वारा अगर पता चला या सभी भिक्षु भिक्षुनियों में भगवान ने घोषणा कर दी कि इस भिक्षु ने अपना ब्रह्मचर्य पूरा किया हुआ है, इस भिक्षु ने अपना ग्रह त्यागने का जो मुख्य हेतु है वो साध्य किया हुआ है, ये भिक्षु क्षीणाश्र हुआ है, अभी सीखने के लायक कुछ नहीं है, पूरा सीखना हो गया है, कुल पुत्र जिस कारण ग्रह त्याग करता है, घर से बेघर हो जाता है, उस श्रेष्ठ पद को उन्होंने प्राप्त किया है, ये पूजनीय हुआ है, ये कई माने में पुण्य का क्षेत्र हुआ है, ऐसे अगर वो घोषणा करेंगे मेरे शास्त्रा, तो भगवान मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। विशाखा तू क्यों खुश हो जाओगी? भगवान मैं इसलिए खुश हो जाऊंगी क्योंकि मैं उस भिक्षु के पास जाके पूछूंगी कि बनते, पूजनीय बनते, आज के पहले आप कभी श्रावस्ती में आए हैं क्या? तो वो कहेंगे हाँ मैं आया हूं। बस इतनी बात अगर मुझे पता चली तो फिर मैं अंदर से खुश हो जाऊंगी। क्यों? कि अगर वो श्रावस्ती में आए हैं तो जरूर मेरे घर का खाना खाया होगा, क्योंकि मैं हर दिन 500 भिक्षु को भोजन देती हूँ, तो जरूर जरूर इस पूज्य बनते जी ने मेरे घर का खाना खाया होगा, जरूर मेरे परिष्कारों का ये स्वीकार किया होगा, जरूर मेरे कुछ ना कुछ दवा का लाभ लिया होगा, जरूर मुझे इस पूज्य अरहंत बंती जी का सेवा करने का, दवा से कहो, चिवर से कहो या भोजन से कहो, इन सेवाओं से मैं लाभान्वित हूं, ये मुझे खुशी होगी। क्योंकि मैं हार्दिक इसलिए करना चाहती हूँ कि कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर भिक्षु जो मेरे घर में खाना खाएगा वो कभी ना कभी अरहंत हो जाएगा, तो उनके अरहंत होने में मैं सहायक बन जाऊंगी, ये मुझे खुशी हो जाएगी। तो खुशी होने के बाद न कि मेरे शरीर के ऊपर के जो रोम है वही नहीं खुशी से पुलकित होंगे, तो मेरे त्वचा के अंदर जो हड्डी है, हड्डी के अंदर जो मज्जा है, वहां पर भी मुझे गुदगुद हो जाएगा, वहां पर भी मुझे खुशी हो जाएगी, वहां पर भी मुझे इतना आनंद आएगा, इतनी प्रसन्नता हो जाएगी, इतनी खुशी हो जाएगी, उसे कहते हैं पुलकित होना। तो समझ में आया आपके कि सबसे ज्यादा पुण्य क्या है? कि जिस कर्म करने से हमारे हड्डी के अंदर का
हमारे हड्डी के अंदर का जो मज्जा है, या मानो ये जो पेशियां है, वहां पर वो पेशियों में भी ऐसी हलन डुलन होनी चाहिए खुशियों की, जैसे कि मानो कुछ ऋतु में मोर नाच रहा है, जैसे कि मानो वसंत ऋतु में कोई लता बेली अपने पेड़ पर जाने के बाद हरियाली दिख रही है, या मानो कोई खुशी से लहर रहा है, तो प्रसन्न हो रहा है। तो ऐसे ही मानो बहुत सालों के बाद किसी माई को एक बच्चा हुआ है, कई सालों के बाद हुआ है, तो जैसे वो प्रसन्न होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध फिर समझ लेते हैं कि विशाखा को समझ कि सचमुच में पुण्य क्या होता है। तो अभी को कभी हुआ है क्या कि ऐसा कुछ करने से तुम्हारे ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर हड्डी के अंदर जाके जहां पर बहुत खुशी हुआ, हाँ हाँ ये पुण्य है। तो ये का मतलब यही है, अगर भगवान सम्यक संबुद्ध ने ऐसी एक भी चीज अपने औरों के भले के लिए जो की हुई है, वो सभी पुण्य में ही आ जाती है। जैसे छोटे से लेकर बड़े से बड़े पुण्य है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पुण्य कौन सा है, तो यही सबसे ज्यादा पुण्य है कि हम किसी को अरहंत बनने में सहायक बन जाए, हम किसी को अरहंत बनने में सहायक बन जाए, या हमारा ऐसा कर्म हमें अरहंत बनने में सहायक बन जाए। जो कर्म, जो कुशल कर्म, फिर वो दान का कुशल कर्म कहो, या शील पालन करने का कहो, या ध्यान करके अपने विकारों को पूरी तरह से बाहर निकालने का कर्म कहो, जिस भी काया के कर्म के द्वारा, जिस भी वाणी के कर्म के द्वारा आप दूसरों के या अपने अरहंत पद के सहायक बन जाते हैं, वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। जैसे दान में भी कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान क्या होता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो कहेंगे कि भोजन दान सबसे बड़ा होता है, कोई कहेंगे नहीं 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 चिवर दान सबसे बड़ा होता है, फिर कोई कहेंगे नहीं 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 दवा दान सबसे बड़ा होता है, फिर कोई कहेंगे नहीं 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 संगाराम कुटिया बना बना देना ये सबसे बड़ा संगदान होता है, तो कोई कोई कहेंगे नहीं 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 इससे भी ज्यादा है कि आंखें दान करना सबसे बड़ा दान होता है। उन्हें श्रेष्ठ कहने में कोई ना नहीं कहेंगे, सभी के सभी पुण्य दान श्रेष्ठ ही है, लेकिन सबसे बड़ा अगर दान कोई श्रेष्ठ हो, तो फिर वो एक बुद्ध के वचन में आता है कि सब दानं धम्म दानं जिनाति, सब दानं धम्म दानं जिनाति, यानी कि सभी दानों में धम्म का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। अभी बहुत सारे लोगों को यह भी बात समझ में नहीं आती कि धम्म दान क्या है। बेचारे लोग जैसे विहारों में दान पेटी पर लिख देते हैं धम्म दान पेटी, तो लोग जो डालते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यही दान श्रेष्ठ है। नहीं, ये पेटियों पे जो लिखा हुआ रहता है धम्म दान, वो गलत है। या कहीं ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, जैसे कि बुद्ध के गुणों का कहो, या बोधिसत्व के गुणों का कहो, या गुरु जी के गुणों का कहो, जो भी कोई प्रशंसा का कुछ कार्यक्रम है, वहां पर कुछ गायक लोग या कवि लोग ऐसे प्रशंसा करने वाले अगर गीत गाए या कुछ कवन गाए, तो लोग खुशी से उनको कुछ भेंट देते हैं, जैसे कुछ चीज देते हैं, या कहो मानो पैसा देते हैं, तो वो भी कहते हैं कि आपने जो दिया है उस धम्म दान से आपका ऐसा ऐसा हो, तो वो भी सोचते हैं कि ये धम्म दान है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा देना ये धम्म का दान है, तो नहीं, पैसा ये धम्म दान नहीं है। चाहे वो विहारों में दिया हुआ हो, या भिक्षु को दिया हो, या कहीं मेडिटेशन सेंटर को दिया हो, विपස්සना के सेंटर को दिया हो, या कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार इस कार्य में लगे हुए किसी भी चीज को अगर आप दान देते हैं, तो उसे कभी भी आपने धम्म का दान नहीं कहना चाहिए। वो अलग अलग दान है। जैसे कि पैसा देते उसको आमिष दान कहते, पैसा पैसा देते उसको आमिष दान देते, अगर तुम कुछ फल आदि देते उसको फल दान कहते, चिवर देते तो चिवर दान कहते, जैसे कुछ चीज देते हैं यूज करने वाले तो उसको परिष्कार दान कहते, जैसे कुटिया देते उसको संघाराम दान कहते।
जैसे आंखें दान देते तो उसको चक्षु दान कहते हैं। तो सभी दान है, लेकिन ये धम्म दान नहीं है। तो धम्म दान क्या है? तो धम्म दान है भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक पारमिताओं को पूरी करके वैशाख पूर्णिमा के रात्रि के 3 प्रहर में कानों से सुनकर वो अपने जीवन में चिंतन मनन करके, जैसे किसी को किसी भंते जी के द्वारा बताया गया कि चोरी करना अच्छा नहीं है, और वो पहले चोरी करता था। अब उसने सुना तो भंते जी ने यह दान दिया कि चोरी करना अच्छा नहीं है। चोरी के दुष्परिणाम क्या है? तो भंते जी कहते हैं चोरी के दुष्परिणाम ये है। तो भंते जी कहते हैं हत्या करना अच्छा नहीं है। हत्या के दुष्परिणाम क्या है? तो फिर भंते जी कि हत्या के दुष्परिणाम ये है। जैसे कोई हत्यारा है और उन्हें बताएंगे कि हत्या करना गलत है, तो क्या ये बात उन्हें अच्छी लगेगी? नहीं, क्योंकि हत्या करना उनको पसंद है। हत्या करने के बाद उनको खुशी आती है। हत्या करने के बाद उनको कुछ पैसा भी मिलता है। हत्या करने के बाद उसकी आमदनी भी बढ़ती है। अगर ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि हत्या करना गलत है, तो वो क्या मानेगा और क्यों मानेगा? लेकिन भले करुणा के साथ, भले प्रज्ञा के साथ अगर कोई समझाने में यशस्वी रहे उस हत्यारे को कि देख भाई, ये हत्या करने से जिस किसी प्राणी की हम हत्या करते हैं, जिन प्राणी के गर्दन से जितने खून के बूंद निकलते हैं उतनी बार अपनी गर्दन कट जाती है। ये बोधि ज्ञान में बुद्ध ने देखा है, इसलिए बुद्ध ने ये पहला सील दिया है। ऐसे मजाक के लिए या मनोरंजन के लिए या कुछ कहने के लिए नहीं दिया है। उन्होंने बोधि ज्ञान में यही देखा है। जब वो बैठे तब गर्दन कटते हुए उन्होंने करोड़ों करोड़ों सत्वों को देखा। उनकी क्यों गर्दन कट रही है, उनको क्यों मारा जा रहा है? तो बुद्ध ने उनका कारण खोजा। तो बोधि ज्ञान में उन्हें पता चला कि कहीं किसी जन्म में इन्होंने भी किसी की मान काटी हुई। तो फिर उन्हें पता चला ये तो दुख है। जब इसकी मान कट रही है तो ये चिल्ला रहा है, ये जोरों से दुखी हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो भगवान ने देखा कि ये दुखी है, लेकिन उसके दुख का कारण इसे पता नहीं कि इसने कौन सा कर्म किया हुआ है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ ना। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ यानी कि क्या हुआ? तो बुद्ध यही देखते हैं कि संसार में जो लोग दुखी है या संसार में जो सत्व दुखी है वो क्यों दुखी है। तो उनके दुख का कारण देखने के बाद उनको पता चला कि अविद्या उसका कारण है, क्योंकि अविद्या के कारण ही उन्होंने संस्कार बनाए हत्या के। अविद्या पच्चय संखारा और संखारा पच्चय विज्ञान। फिर उनके संस्कार हत्या करने के बन गए, यानी कि विज्ञान बन गया। अब उनका मन भी पूरा हो गया, शरीर भी रेडी है, उन्होंने साहित्य भी जमा कर दिया। अब उसको हत्या करने का मन पक्का हो गया। उसको कहते हैं अविद्या पच्चय संखारा। उसको विद्या नहीं ना कि भाई मैं हत्या करूंगा तो 302 के तहत मुझे भी फांसी हो जाएगी या किसी ने किसी जन्म में मेरा, ये तो ज्ञान नहीं है ना उसको। इसीलिए उसको अविद्या कहते हैं ना। विशेष प्रकार का ध्यान नहीं उसको। अविद्या, अविद्या का मतलब अ बोले तो नहीं, वी बोले तो विशेष, ध्या बोले तो विशेष प्रकार का ध्यान नहीं अपने कर्मों पर, इसका क्या परिणाम होगा, इसलिए वो हत्या कर देता है। अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप। फिर ये विज्ञान बन गया, इसीलिए तो वो गर्भाशय में चला आता है ना। बिना गर्भाशय में क्यों आएगा? हाँ, हर आदमी का विज्ञान गर्भाशय में बनता है ना। तो गर्भाशय में आने के बाद नाम रूप फिर कहाँ बनता है? वहां पर ही बनता है ना नाम रूप। फिर नाम रूप पच्चय सड़ा आयतन, फिर वहां पर तो 6 आयतन बनते ना। 6 आयतन बोले तो आंख, नाक, कान, जीवा, अपना ये शरीर और मन। ये तो माँ के कोख में बनता है ना। माँ कोई भी हो, 4 पैर वाली हो, बिना पैर वाली हो, 2 पैर वाली हो, माँ के कोख में बनते नहीं 6 आयतन। और सरा आयतन पच्चय पस्स, 6 आयतन को स्पर्श होता है। आंख को रूप दिखता है, नाक को गंध आता है, कान को शब्द आता है, जीवा को टेस्ट रस का पता चलता है, शरीर को स्पर्श हो जाता है वो ठब्ब, और मन में विचार आ जाते हैं। तो देखो, पहली बात अगर नहीं होती तो ये शुरू होता था, ये शुरू होने वाला
ये श्रृंखला शुरू हो गई। किसके शुरू हो गए? अविद्या से। अविद्या पच्चाय संखारा, संखारा पच्चाय विज्ञान, विज्ञान पच्चाय नाम रूप, नाम रूप पच्चाय सरायतन, असरायतन पच्चाय फस्स, स्पर्श हो रहा है, फस्स पच्चाय वेदना। अभी मानो हमको वेदना जो होती है, क्यों होती है? ये 6 इंद्रिय है इसलिए होती है ना। जैसे आंख को हमने देखा, आंख से ऐसी चीज को देखा कि जिससे हमें द्वेष आ गया, या सांप को देखा तो क्या होगा? भय। भय ये सुख है क्या दुख है? तो फिर ये दुख क्यों आ गया? दुख का कारण क्या है? या आंख को स्पर्श हो गए ना सांप का, तो भय है, डर गए। या सामने तुम्हारे कोई शेर आ गए, तो शेर आने के बाद शेर को हम जय भीम थोड़ी करेंगे कि जय भीम, कहाँ से आए हो और कहाँ जाने वाले हो, ऐसे थोड़ी बोले होंगे। शेर को देखने के बाद तो फिर मन में क्या होगा? अरे बाप रे, काटता है क्या, खाता है क्या, मारता है क्या, है कि नहीं? तो खुद के प्रति आसक्ति है ना, जीने की आसक्ति है, तो इसलिए शेर को मारने की कोशिश करेगा या भागने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अविद्या। तो भगवान सम्यक संबुद्ध ने यही देखा है कि इसी से वजह स्पर्श होने के बाद वेदना होती है, और वेदना को विपස්සना न जानने से, उसको साक्षी भाव न जानने से वेदना पच्चाय तन्ना। ये वेदना को जितने भी लोग करते हैं, जो भी 6 इंद्रियों को 6 विषय का स्पर्श होने के बाद उनको साक्षी भाव से न देखना, उसे कहते विपස්සना नहीं है। लेकिन जो लोग उसको देखते हैं तो उनका आगे का काम नहीं होता है। क्या होता है आगे? फस्स पच्चाय वेदना, और वेदना पच्चाय तन्ना, तन्ना बोले तो तृष्णा। तो बुद्ध ने कहा तृष्णा का, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। फिर उनका तन्ना बन जाता है, तन्ना पच्चाय उपादान, और तन्ना बनने के बाद फिर उपादान बन जाता है। उपादान बोले तो ये जन्म अभी है, लेकिन अगले वाला जन्म होने के लिए जो कारण होने चाहिए, जो बीज होने चाहिए, ये इसी जन्म में बना के रखे हैं, उसको कहते हैं उपादान। अभी हमारा मृत्यु नहीं हुआ है, लेकिन हमने राग के, द्वेष के, मोह के इतने सारे संस्कार बना के रखे, उसको कहते हैं उपादान। उपादान का मतलब होता है अभी तक आया ही नहीं है, मरा ही नहीं है, फिर भी उपादान। उपप्राचार्य, जैसे ये प्राचार्य न होने के बाद उपप्राचार्य, अध्यक्ष न होने के बाद फिर उपाध्यक्ष, है क्या नहीं? उप मुख्यमंत्री, जैसे ये न होने के बाद, वैसे ये शरीर न होने के बाद अगले वाला शरीर कौन देगा? या हमारे संस्कार जो है ना वही देंगे ना अगले वाला जन्म। तो फिर वही क्या होता है? उपादान। अनुपादान पच्चाय भव। फिर उपादान है, आप उपादान पच्चाय है तो भव बन जाता है। भव बोले तो जैसे कि आम हमने खाया, और आम में जो गुठली है उसमें कहीं पर भी अगर तुम बो दोगे, लगा दोगे, तो क्या होगा? उससे आम ही निकल के आएगा। मानो कि ये हमने आम खाया, उसके वो गुठली को लगा दिया, और उससे एक आम का पेड़ आया, तो क्या कहोगे आप? वो आम का पेड़ उसका पुनर्जन्म है क्या? अभी तक उसको आम भी नहीं लगे है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद भी वो पुनर्भव नहीं है। फिर उस आम को जब आप आम लगना शुरू हो जाएंगे, तो छोटे छोटे आम जो है वो भी अभी पुनर्भव नहीं है। जब वो आम पक जाएंगे, आपण म्हणतो ना पाडायला लागला, तो बाकीचे आम भी तुम्हें कच्चे तरी तोड़ले, बाकी के आम तुम ऐसे ही काट के लाओ, फिर भी वो पक जाएंगे। तो जैसे आम पक जाएगा तो उसमें 2 चीज होती है, उसमें क्या होता है? रस भी होता है। तो पहले आंबे का फल रस, और उसका पुनर्भव क्या? उसमें जो गुठली है वो अभी नया आंबा बना देगा। ऐसे ये जन्म मरने के पहले हमने कर्म संस्कार बना के रखे, हमारे कंटिन्यू विपස්සना करके विकार निकालते नहीं ना, बनाते रहते ना, राग के, द्वेष के, मोह के, राग के, साड़ी चाहिए, ये चाहिए, सोना चाहिए, घर चाहिए, ये घर हो गया था और 2 चाहिए, गाड़ी हो गया था और 2 चाहिए, और गले में पूरा सोना हो गया था, कान में, नाक पे चाहिए, ये भी पूरा हो गया था, कान में चाहिए, कान का इधर हो गया तो इधर चाहिए, इधर हो गया इधर भी चाहिए, हाँ, फिर ये हो गया तो हाथ में भी चाहिए, वो पूरा होने के बाद पैर में भी चाहिए, तो चाहिए चाहिए चाहिए, हर मर गया, हर मर गई। तो समझ में आया ना कि ये संस्कार कौन बना रहा है? ये गुठली कौन बना रहा है? दूसरा कोई बना रहा है क्या? नहीं ना। तो इसी का ही कहते हैं भव, और भव पच्चाया जाति। फिर भव बनने के बाद जन्म हो ही जाता है। अब जन्म होने के बाद जाति पच्चाया जरा, फिर जन्म होने के बाद एक दिन कभी ना कभी बूढ़ा होना पड़ेगा, जरा पच्चा या बीमार होना पड़ेगा, जरा पच्चा मरण, शोक, मरना पड़ेगा। फिर मरण ये सुख है कि दुख है? तो आया आपके बात में समझ में कि दुख का कारण क्या है? अविद्या। तो भगवान सम्यक संबुद्ध ने ये बात जानी कि ये हर पंचशील तोड़ने का कारण क्या है। तो जब हत्या करता है
तो गर्दन से जितने भी बूंद निकलते हैं उतनी बार अपनी गर्दन कट जाती है। और उस जिस प्राणी को हम मारते हैं, काटते हैं, उस प्राणियों के शरीर पर जितने बाल है उतनी बार वो प्राणी होना पड़ता है। अभी इस समय में जैसे मानो कोई कसाई लोग है, वो किसको ज्यादा मारते हैं? बकरे को और मुर्गे को, बराबर। तो अभी फिलहाल अभी ये काटेंगे तो आगे चलकर क्या होगा? वो उनके बदन से जितना भी खून निकलेगा गर्दन से उतनी बार उनकी मान कट जाएगी। ये तो बंधे बंधाई नियम है। जब एक हत्यारे को ये बात बुद्ध समझाते हैं या कोई अरहंत समझाते हैं, तब तो उसे पता चलता है कि नहीं भाई, मेरी गर्दन मुझे इतनी बार काट लेनी नहीं है और मुझे उतनी बार ये प्राणी नहीं बनना है। ये बात समझ में आने के बाद उसके मन को थोड़ा होश हो जाता है, और वो होश होने के बाद फिर वो हत्या करना छोड़ देता है और फिर किसी जन्म में हत्या नहीं करता है। फिर उसकी कभी भी मान नहीं कट जाती है, फिर उसका जीवन सुखपूर्वक होता है। अब ये जो बात उसको पता चली, वो किससे पता चली? उपदेशों से, प्रवचनों। फिर उसका जन्मों जन्मों का भला हुआ का अभला हुआ? जन्मों जन्म का उसका भला हुआ। तो जन्मों जन्म तक वो दुखी रहेगा क्या सुखी रहेगा? तो इसी को कहते हैं कि सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति। ये दान यानी कि प्रवचन सुनने के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ मंगल हो गया। आया समझ में कि धम्म दान सर्वश्रेष्ठ क्यों है? वैसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है, वो क्यों है? बाकी तुम कौन सा भी पुण्य समय आने पर नष्ट हो जाता है। जैसे कि खाना दिया, आज का दिया तो कल भूख लग जाएगी। चिवर दिया, 1-2 साल में फट जाएगा। कुटी बना के दी, 5-10 साल में टूट जाएगी। दवा दी और बीमार हो जाएगा। कपड़े आदि दिया, फट जाएंगे। कौन सी भी अगर चीज हम देते हैं तो समय पाकर वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उनको धम्म दान करते हैं, यानी कि ऐसा मार्ग बता देते हैं कि ये मार्ग भला है, फिर वो चाहो परिशुद्ध रूप से 3 रत्नों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए दान करना, 3 रत्नों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए परिशुद्ध आर्योशीलों का पालन करना, हर दिन पंचशील का और महीने में 4 दिन अष्टशील का, वर्षवास के समय में अधिष्ठान के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हैं उतना अष्टशीलों का पालन करना। ये आर्यशीलों का पालन करते हैं या किसी को सहायक बन जाते हैं। तो किसी को दान देने में 3 रत्नों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा के साथ दान देने में अगर तुम सहायक बन जाते हैं, शील पालन करने में, विशेष रूप से आर्य शील पालन करने में तुम अगर किसी को सहायकारी बन जाते हैं, किसी को मन निर्मल बनाने में, ध्यान करने में, किसी का मन निर्मल बनाने में तुम उनको सहयोग करते हैं, और किसी को प्रज्ञावान बनाने में अगर किसी को मदद करते हैं, तो वही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। प्रज्ञावान बनाना ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य होता है। तो प्रज्ञावान बनने के बाद क्या होता है? प्रज्ञावान व्यक्ति कभी भी अंधेरे की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि प्रज्ञा का वही काम है। प्र का मतलब होता है प्रज्ञा, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। जिस व्यक्ति को प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, अब जैसे कि कोई अंगार है और उसके ऊपर हमने ऐसा पैर रख दिया, तो क्या होगा? चटका लग जाएगा। तो सुख होगा क्या दुख होगा? तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, हमको सचमुच पता चल गया ना कि इसको चटका लगता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं होता है, इसलिए वो अंगार की तरफ जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि मत जा, फिर नहीं सुनता है। फिर घर वाले कोई इनको बोलते उसको चटका लगने दे, बोलते लगने दे थोड़ा सा। फिर एक बार चटका लगने के बाद फिर वो बच्चा क्या कहता है? हा। तो ये हा का मतलब होता है प्रज्ञा। समझ में आया तुमको? प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? हा। अब ये छोटे बच्चे ने क्या किया? वो अंगार के लिए हा किया, लेकिन हम लोग ने हा किस लिए करना चाहिए? पानाती पाता हा, आदि न दान हा, है क्या नहीं? कामे सुमित चारा हा, कामे सुमित चारा हा क्या है? जैसे मानो कोई छोटी लड़की है, अभी 16-17 साल की है, किसी लड़के ने उसके तरफ देख लिया, इसने भी देख लिया, उम्र कम है, प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, मन में दोनों के प्रति प्यार का भाव आ गया, और प्यार से कहीं तो भी बगल में चुपके से मिलने के लिए गए, और उसके भाई ने देख लिया। अब उसका भाई उसको पिटेगा या क्या करेगा? पिटेगा ना। अब पिटने के बाद क्या सुख होगा? तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना कि भाई ऐसा करने से मार मिलता है। हाँ,
ऐसा करने से मार मिलता है। हाँ, तो इसको कहते हैं कि एक बार मार खाने के बाद, ऐसे सभी सभी बातों के लिए मार नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो भी कर्म गलत है, जैसे हत्या करने के बाद, अपनी मान कटने के बाद इतनी बार हमको वो प्राणी बनना पड़ता है और उतनी बार मान कटवानी पड़ती है और नरक में जाना पड़ता है। नरक से अगर छूट भी गया, जो आदमी हत्या करने वाला नरक से छूट भी गया, पहली बात तो नरक से छूटता नहीं, लेकिन अगर वो छूट गया और मनुष्य जन्म में आ भी गया, तो भगवान क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म में आने के बाद भी वो ज्यादा साल तक जीवित नहीं रहता है। एक तो माँ के कोख में ही 3 महीने में मर जाएगा, नहीं तो 1-2 साल में मर जाएगा, नहीं तो 5-6 साल में मर जाएगा, आधे आयु में ही मर जाएगा। समझ लेना कि इसका पहला सील टूटा हुआ था, ये कारण है पहले सील देने का। आया समझ में आपके? जब ये बात पता चलेगी तो हर आदमी क्या सोचेगा, कम से कम जो पीछे हुआ है वो होने दो, लेकिन आज के बाद आगे चलकर मैं अल्पायुष्य में नहीं मरना चाहिए। अगर किसी माँ को कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ और मानो 15-20 साल के बाद हुआ और एक ही बच्चा हुआ और 5 साल का होने के बाद मर गया, तो वो माँ कितनी दुखी होगी, कितनी दुखी होगी। तो अल्पायु में मरण होना बड़ा दुखदायी होता है, अल्पायु में। लेकिन इसका कारण क्या है, तो सम्यक संबुद्ध कहते हैं, इसीलिए उन्होंने पानातिपाता सिखाया। अदिन दाना सेम, अगर कोई आदमी चोरी करता है वो भी दुर्गति में जाता है, लेकिन अगर बाय चांस वो अगर मनुष्य लोक में आता है, तो चोरी करने वाला आदमी कितना भी मेहनत करे, कष्ट करे, परिश्रम करे, कितना भी व्यापार व्यवसाय करे, उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, उसको लॉस ही होता है, लॉस होता है, तोटा ही होते रहता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है तोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले जन्म में चोरी का कर्म किया हुआ है, इसलिए इस जन्म में अभी फेंकना पड़ रहा है। तो फिर डरना नहीं, वर्तमान में क्या करना, थोड़ा दान करते रहना, धीरे धीरे फिर वो कम होते होते इस जन्म में भी तुम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। ये बात है, इसलिए भगवान ने दूसरा सील दिया। तीसरा सील कामे सुमेचाचारा, अपने पति को धोखा दिया या अपने पत्नी को धोखा दिया। ठीक है, पति को भी पता नहीं चला मरने तक और पत्नी को भी नहीं पता चला, जैसे कोई कोई बात छुप जाती है, लेकिन किसी किसी को लगता है कि छुप गई तो छूट गई। नहीं, नहीं छूटती है, वो छुप गई तो छूटती नहीं। उस माता को या ये उस पिता को नरक में जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, पक्का है वो। अगर नरक में गए, अगर नरक में जाने के बाद अगर मनुष्य लोक में आते हैं, जो लोग पहले पिछले जन्म में दुराचार किया हुआ है और इस जन्म में अगर मनुष्य लोक में आएंगे, तो वो मनुष्य में पुरुष भी नहीं बनते और स्त्री भी नहीं बनते, वो नपुंसक बनते, जो हिजड़े लोग है ना वो बनते। तो पता है आपको कि हिजड़े लोग क्यों बने हैं, इसलिए बने। अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो कौन सील तोड़ेगा, तो इसलिए ये तीसरा सील दिया हुआ है। तो वो सील सुनने से अगर किसी ने दुराचार करना छोड़ दिया, आज जो पुराना हुआ है, आप पुराना हुआ उसको कैसे ठीक करोगे, तो महीने में 4 दिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, वो करने से पुराने कर्म जल जाते, नरक में नहीं जाना पड़ता है। इसके लिए ऊपर इलाज भी है। अगर कपड़ा फट जाता है तो उसको सिलाने का तरीका भी बोला है ना भगवान ने। ऐसा थोड़ी है कि कपड़ा फट गया तो फट गया, और कपड़ा खराब हो गया तो उसको धुलने का मार्ग भी है ना। तो धर्म में डरने का, पश्चाताप करने की बात नहीं है। जैसे ये बात अगर मैं गहराई से बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे नाराज हो जाते, सूख जाते, बाप रे आप तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। तो ये बात तथागत ने कही है कि डरने की बात नहीं है, पश्चाताप करने की भी बात नहीं है। जो हुआ उसके बारे में नहीं सोचना, आज से पक्का अधिष्ठान करना। और आज से अगर हत्या हुई है तो अभी प्राणियों का लालन पालन करो, अगर चोरी हुई है तो दान करते रहो, अगर दुराचार हुआ है तो सदाचार का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अगर झूठ पीठ बोला है तो अभी झूठ मत बोलो, सच बोलो, अगर अभी नशा पता हुआ है तो फिर सजग रहो, जागरूक रहो। तो पंचशील तोड़ा है तो पंचशील सजग होकर अभी जागरूक होकर हम पालन भी कर सकते हैं। फिर उसी को क्या कहते हैं, चारित शील वारित शील। वारित का मतलब होता है वर्ज्य करना, यानी कि हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, दुराचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पतन नहीं करना। और चारित शील बोले तो आचरण करना, कौन सा, प्राणियों का लालन पालन करना, दान धर्म करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना और हमेशा सजग रहना, जागरूक रहना, सती पठान का पालन करना। तो बस यही जो है, अगर जिस कर्म के वजह से हमें ये भला मार्ग प्राप्त होता है, दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, श्रोतापन्न सकृदगामी अनागामी अरहंत बनने का मार्ग प्राप्त होता है या अरहंत ही बन जाते हैं, उस कर्मों को सबसे बड़ा पुण्य कहते हैं।
आया आपके समझ में? आज जो विषय दिया था, इस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्य वही होता है। जैसे विशाखा माता ने सबसे बड़ा पुण्य भगवान को कहा कि मेरे शरीर पर जितने भी रोम है वही खुशी से पुलकित नहीं होंगे, तो मेरे शरीर के जो अंदर जो हड्डी है, हड्डी के अंदर जो मज्जा है, मैं ध्यान में बैठ जाऊंगी तो मज्जा में भी अंदर मुझे पुलक रोमांच खड़ा होकर दिखेगा। वहां पर भी खुशियों से मेरी पेशी पेशी इतनी पुलकित हो जाएगी, उसे ही पुण्य कहते हैं। तो पुलकित होना यानी पुण्य होना। तो जिस कर्म से हमारे हड्डियों का अंदर का पेशियों का भी हलन डुलन खुशियों से हो जाता है, उसे ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुण्य कर्म कहते हैं। तो आज के लिए उतना ही समय, जैसे हमने जो टाइम दिया हुआ था उस टाइम में ये फिर से मैं समझाने की कोशिश की। कल परसों आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, फिर आपको और भी गहराई से बोलेंगे। अभी आपको धर्म समझाने का धीरे धीरे लेके जाने वाले थे, लेकिन एकाएक उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और ये आज का विषय दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा गहराई में बोलना पड़ा। तो हर दिन आप आते रहे, धीरे धीरे आप सबको धर्म समझाते रहेंगे। अभी जितने भी लाइव या प्रिय धम्मा के जितने भी साधक साधिका है या ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, तो धर्म मार्ग पर चले। तो सर्वश्रेष्ठ जो पुण्य होता है, तो यही समझना चाहिए कि जिस पुण्य हम करें या औरों को करने में हम सहायक बने, समय या करने के पश्चात हम पुलकित हो जाते हैं, रोमांच हमारे अंदर अंदर खुशी हो जाती है और अंदर से हम उसको साक्षी भाव से देखते हैं, तो उसे ही सही मायने में सर्वश्रेष्ठ पुण्य कहते हैं। तो आज के इस सत्र में इतना ही कहते हुए सभी के प्रति मैत्री भावना करते हैं। आप सभी को ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य करने का मौका मिले, खुद के लिए प्राप्त हो या औरों के लिए भी प्राप्त हो, उस परम श्रेष्ठ निब्बान सुख को आप सभी प्राप्त हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। हाँ, आशीर्वाद प्राप्त देते हुए जी। ये सत्र हम समाप्त करेंगे। सपेत्यो विवर्जन्तु, सपरोगो विनश्यतु, महते भवन्त्वन्तरायो, सुखे दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलेश नित्यं वद्धापचायिनो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति, आयुवन्नो सुखं बलम्, आयु आरोग्य संपत्ति, सर्ग संपत्ति में वच, ततो निब्बान संपत्ति, इमिनाते समीचतु। सबका मंगल हो, सबका साधु सुस्त हो, साधु। निब्बान बच्चे